तो चलिए अब हम बात करते हैं कोलार रिवर के ऊपर। तो ये बेसिकली एक ट्रिब्यूटरी है नर्मदा का। अब एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि ये टेक्निकली भोपाल की लाइफलाइन है। ये नहीं, इसके ऊपर जो डैम बना है कोलार डैम, वो भोपाल जो कैपिटल है एमपी का, उसकी टेक्निकली कह सकते हैं लाइफलाइन है। और ये बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट से होके जाता है, सीहोर, भोपाल और रायसेन। सीहोर में ये पैदा होता है, मतलब ओरिजिन है इसका, और रायसेन में जाके ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली ये है आपका मैप, ठीक है। और ये आप देख ही रहे हो, ये है आपका शानदार सा नर्मदा रिवर, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपका कोलार रिवर, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं, थोड़ा ओरिजिन देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा फ्लो देख लेते हैं, और फिर उसका एंड कहाँ पे होता है वो भी देख। तो बेसिकली जो कोलार रिवर है उसका ओरिजिन स्टार्ट होता है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। और आपको विंध्या रेंज के बारे में तो थोड़ा तो आइडिया होगा। अगर विंध्या रेंज के बारे में आइडिया नहीं है तो बस अभी के लिए रट लो कि ये विंध्या रेंज में स्टार्ट होता है। 2 इंपॉर्टेंट रेंजेस है, एक तो सतपुरा और एक है विंध्या रेंजेस। तो ये विंध्या रेंजेस में स्टार्ट होता है। अच्छा, तो अब ये गिरता कहाँ पे है? ये जाके गिरता है नर्मदा रिवर में। तो एक और चीज़ देख लो कि यहाँ पे एक है एरिया बिल्किसगंज, ठीक है। बिल्किसगंज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा देख लो। बिल्किसगंज वो है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, और वो विंध्या रेंज का एक पार्ट है। वहाँ पे ये स्टार्ट होता है आपका कोलार रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है सीहोर में, ठीक है, और यहाँ पे है आपकी विंध्या रेंजेस। तो यहाँ पे वो स्टार्ट होता है। तो और ये फिर बेसिकली भोपाल में जाता है। अच्छा, सीहोर और भोपाल, ये है आपका भोपाल, ठीक है, और यहाँ पे है आपका सीहोर। इन दोनों के बीच में, टेक्निकली बीच कह सकते हैं, यहाँ पे एक डैम बना है कोलार डैम। चलो उसके बारे में थोड़ा बाद में देखते हैं, अभी थोड़ा एंड देखते हैं, ठीक है। तो इसका एंड कहाँ पे होता है? नसरुल्लागंज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नसरुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ये नर्मदा से जाके मिल जाती है, ठीक है। अब ये बहुत सारे रिवर्स है जो नर्मदा से जाके मिलता है, ठीक है, यहाँ 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 यहाँ। तो उसमें से मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट वाला है तवा। तवा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक है शक्कर, फिर एक है कोलार, ठीक है। तो और भी रिवर्स है, जैसे चोरल हुआ, बहुत सारे रिवर्स है, और 1-2 गुजरात में भी है, बट तवा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो वो लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाता है, लॉन्गेस्ट डैम बनाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोड़ो अभी बात की बात है। अच्छा, सबसे पहले फ्लो स्टेट सिर्फ एक ही स्टेट में बहता है, एक ही स्टेट में इसका ओरिजिन होता है, और एक ही स्टेट में जाके इसका ख़त्म होता है, ठीक है। तो एमपी में जो भी नर्मदा से जो भी मिलने वाली रिवर्स है, मेजॉरिटी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका एंड यही होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली वो स्टार्ट एमपी में ही होता है और एमपी में जाके ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट है 3, सीहोर, भोपाल और रायसेन। और उसका फ्लो ड्रेनेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1347 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इसका फ्लो ड्रेनेज। अच्छा, अब फ्लो ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ये आपका रिवर है, ठीक है, ये आपका रिवर है, उससे छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज उससे आके मिलती है, ठीक है, ये छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज उससे आके मिलती है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है उसको कहते हैं आपका कैचमेंट एरिया या आपका ड्रेनेज बेसिन। तो आपका जो कोलार रिवर है उसका ड्रेनेज बेसिन ये है। और अगर आप ड्रेनेज बेसिन जैसे नर्मदा का हुआ, तो ये है नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, बाकी सब ट्रिब्यूटरीज, तो उसका ड्रेनेज बेसिन भी बहुत बड़ा है। तो ये है नर्मदा का ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। और वैसे ही ये है यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका कोलार रिवर का ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। कोलार रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, भले कोलार रिवर ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, बट कोलार रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज है। अच्छा, अब इसका फ्लो लेंथ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 101 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 101 किलोमीटर। अब 1-2 फैक्ट्स देख लेते हैं और एक डैम के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली 2 डैम्स है इसके ऊपर, ठीक है, तो वो दोनों डैम्स के ऊपर 1-2 लाइन पढ़ लेते हैं, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, चलिए। अच्छा, तो हमने अभी देखा कि इसका डायरेक्शन तो देख ही लिया, तो ये टेक्निकली ऐसे जाता है। तो ये इसका एक्चुअली फ़्लो पता है कैसा है? इसका फ़्लो आपका जो सीहोर है, ठीक है, सीहोर से ये निकलता है, फिर एमपी, फिर भोपाल में क्रॉस होता है, फिर वो थोड़ा रायसेन में जाता है, फिर यूँ ऐसा जाता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन ऐसा है, बट ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये साउथ की ओर है, साउथ डायरेक्शन की ओर है, नीचे की ओर है, ठीक है। अच्छा, इट्स अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर कोलार डैम कंस्ट्रक्ट किया गया। अब कोलार डैम की खासियत क्या है कि
टेक्निकली भोपाल जो आपका जो कैपिटल सिटी है, ठीक है, जो आपका जो भोपाल है, ये आपका भोपाल है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब है, अपर लेक, ठीक है, अपर लेक। मैं भोपाल से हूँ, मैं बहुत बार घूम चुका हूँ, ठीक है। 11th 12th यहीं, बिल्कुल यहीं घूमता रहता था मैं 11th 12th क्लास में। तो अगर आप भोपाल से हो तो आपको डेफिनेटली आइडिया होगा, और कभी भी आप भोपाल आओगे तो डेफिनेटली एक बार अपर लेक ज़रूर देखोगे, और एमपी में आप हो तो फिर डेफिनेटली एक बार भोपाल ज़रूर देखोगे। चलिए जो भी हो, तो भोपाल का पानी यूज़ होता था किसके लिए? कह सकते हैं इरिगेशन तो नहीं कह सकते हैं, जो आपका ड्रिंकिंग यूज़ है, इंडस्ट्रियल यूज़ है, उसके लिए अपर लेक यूज़ होता था। बट अब रिसेंटली पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पे अपर लेक का पानी बिल्कुल नीचे हो जाता है समर सीज़न में। तो क्या हुआ कि यहाँ पे डिसाइड किया गया कि चलो अब कोलार जो रिवर है वो थोड़ा सा निकलता है, उसके ऊपर एक डाम बना देते हैं। तो जब डाम बना तो यहाँ पे बन गया सॉलिड सा कोलार रिजर्वॉयर। अब इस डाम से सिंचाई, फिर ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल यूज़, उसके लिए अब भोपाल के लिए निकाला जाता है। तो ये टेक्निकली अब भोपाल का एक लाइफलाइन बन गया है। कोलार रिवर का जो पानी है भोपाल के लिए लाइफलाइन बन गया है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रिवर भोपाल के लिए, ठीक है। एक और छोटा सा डैम है ये आपका, जैसे रिजर्वायर बना दिया यहाँ पे कोलार डैम, ठीक है, कोलार डैम और कोलार रिवर। उसके आगे ही थोड़ा एक है झोलियापुर डैम, ठीक है, झोलियापुर डैम छोटा सा डैम है। कोलार डैम भी छोटा सा ही है, बट भोपाल के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है। और उससे एक छोटा सा और डैम है, वो रायसन के पास आता है, वो है झोलियापुर डैम। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने बात की कोलार डैम। कोलार रिवर ओरिजिन होता है कहाँ पे? सीहोर में। इसका लेंथ कितना है? 101 किलोमीटर। इसका जो टोटल जो कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट से जाता है वो है आपका सीहोर, रायसेन और भोपाल। और कहाँ जाके गिरता है? नसरुल्लागंज आपका रायसेन में। चलिए अब देखते हैं 3D व्यू। 3D व्यू गूगल में बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कोलार रिवर के ऊपर, ठीक है। तो ये है बेसिकली 3D व्यू। तो हमें जाना है सबसे पहले कहाँ पे? सीहोर में। सीहोर में इसका जन्म होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये है सीहोर, ठीक है, ये है सीहोर। तो टेक्निकली यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कोलार रिवर। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कोलार रिवर है वो विंध्याचल माउंटेन से स्टार्ट होती है। अब विंध्याचल माउंटेन से स्टार्ट होती है तो बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स मिलके ये मर्ज होके बनता है कोलार रिवर, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द रिवर्स भी ऐसे ही बनते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि गूगल मैप में ये दिखा नहीं पा रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम क्या है। यहाँ से छोटे छोटे जो रिवर्स हैं, ठीक है, ये बन के बन रही है आपकी कोलार रिवर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रिवर है, ये एक छोटा सा रिवर है, ये एक छोटा सा रिवर है। अब इनमें से कोलार रिवर कौन सा है ये दिखाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इसका जो रियल फेस है, रियल जो विराट रूप होता है वो आता है कोलार डैम के बाद, ठीक है, कोलार डैम। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कोलार डैम। अब ये कोलार डैम है कहाँ पे? भोपाल और सीहोर के बीचों बीच है, ठीक है, भोपाल और सीहोर के बीचों बीच है। तो ये है आपकी कोलार रिवर, ठीक है, ये है आपकी कोलार रिवर, ठीक है, बढ़िया से दिख रहा है ना, ये है आपकी कोलार रिवर। अब कोलार रिवर आगे हम जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका बन गया है कोलार रिजर्वायर, ठीक है, कोलार डैम के सामने है कोलार रिजर्वायर। बात तो बहुत सिंपल है, ये तो मैंने बहुत बार बताया है कि आप रिवर जो जा रहा है उसके सामने आप डैम बना दो तो बिल्कुल एक तालाब जैसा एक एरिया बन जाता है, उसको कहते हैं रिजर्वायर। तो वैसे ही ये है आपका कोलार डैम का रिजर्वायर। अच्छा अब मैं दिखाता हूँ आपको कोलार डैम। तो ये है बेसिकली आपका कोलार डैम। अगर आप भोपाल आने वाले हो तो एक बार मुझे बता देना, मैं आपको घुमाऊंगा। बहुत प्यारी जगह है, बहुत बहुत ही सेक्सी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, ठीक है। बहुत टाइम वेस्ट किया है मैंने यहाँ पे कॉलेज टाइम में, ठीक है। तो ये है आपका कोलार डैम, और इसको देखने का मज़ा सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, किस टाइम पे? मानसून सीज़न में। तो अभी ये इन लोग ने शायद फ़ोटो, जो गूगल अर्थ का जो फ़ोटो है, इन लोग ने शायद गर्मी के मौसम में लिया है, क्योंकि पता इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कोलार डैम का जो गेट है, ठीक है, एक दो बारिश के बाद ये पूरा भर जाता है और ये यहाँ से बहने लगता है, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल सूखा हुआ है, तो ये गर्मी के टाइम पे ही लिया है गूगल वालों ने, ठीक है। तो वो अलग बात है, ठीक है। तो ये है आपका कोलार डैम और यहाँ पे है उसका गेट। तो एमपीपीएससी की पर्सपेक्टिव से उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है कोलार डैम और कोलार रिवर। कोलार
ओवरऑल रिवर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको शायद मैंने लेक्चर में भी बताया है, क्योंकि जो भोपाल है जो एमपी का कैपिटल है उसकी लाइफलाइन कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि पहले तो था अपर लेक, अब अपर लेक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने लग गया है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भोपाल का। तो उसको कम करने के लिए यहाँ का जो इरिगेशन का पानी यहाँ से लिया जाता है, इरिगेशन और इवन जो पानी का पीने का पानी है वो यहीं से आता है। जो नए कॉलोनीज़ जो भोपाल में बन रहे हैं उसको पानी यहाँ से ही आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नर्व है भोपाल का। तो अगर ये सूख गया तो हम लोग की बैंड बजने वाली है, ठीक है। तो ये है आपका कोलार डैम, ठीक है। और अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब चलना है आगे, तो फिर अब चलते हैं आगे। तो इसकी खासियत है क्योंकि ये थोड़ा घूम जाता है, ठीक है। ये अब जो रिवर है ये अब थोड़ा घूम जाता है। तो अब यहाँ पे आ गया, अब ये बिल्कुल थोड़ा गायब हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा और यहाँ पे एक और डैम बनाता है, ठीक है। ये है एक और डैम, मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो ये है डैम, जोलियापुर डैम, ठीक है। ये है आपका जोलियापुर डैम। ये कोलार के सामने बहुत छोटा सा डैम है, ठीक है। अगर जोलियापुर अगर बस पूछ लिया कि कहाँ पे बना है, किस रिवर पे बना है, तो आपको कोलार डैम मार्क करके आना है, उससे ज़्यादा कुछ याद करने लायक नहीं है। तो दो डैम है, एक तो है कोलार डैम और दूसरा है जोलियापुर डैम, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो रिवर है वो बढ़ रहा है आगे। अब ये जाने वाला है रायसन में, रायसन में अब पहुंच गए हैं। अब ये जाके मिलने वाला है नर्मदा रिवर से, ठीक है। ये है आपका क्या, कोलार रिवर। अब ये जाके मिलने वाला है नर्मदा रिवर से। थोड़ा स्टक हो गया है, ठीक है, एक मिनट। हाँ चलिए, अब ये आगे बढ़ रहा है। अब ये मिलने वाला है नर्मदा में। तो मैं थोड़ा सा ना एक्सपैंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गई है आपकी नर्मदा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये है आपकी नर्मदा, ये है आपकी कोलार रिवर, ठीक है। और ये है आपकी नर्मदा रिवर। तो ये डेफिनेटली लिया गया है समर सीज़न में, क्योंकि आपको आइडिया लग ही गया है, क्योंकि इसका पानी भी, नर्मदा का पानी भी नीचे ही है, ठीक है। तो ये है आपका कोलार रिवर और यहाँ पे वो नर्मदा रिवर से जाके मिल गया है। अच्छा, अब नर्मदा रिवर कहाँ जाके मिलता है? नर्मदा रिवर जाके मिलता है आपका अरेबियन सी में। तो देख ही रहे हो, कोलार रिवर तो बिल्कुल गायब ही हो गया है, ठीक है। ये पूरा है आपका नर्मदा रिवर, ठीक है। ये है आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है। चलिए